इस मूवमेंट के लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था अवध किसान सभा। ये OUDH अवध होता है, ठीक है ना। ये अंग्रेजों ने, उनको बोलना नहीं आता था तो अवध पढ़ते थे इसको। तो अवध किसान सभा है ये। उन्होंने अवध किसान सभा बनाई, बाबा रामचंद्र ने और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जिससे कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे जो अवध था उस रीजन के लिए ऐसी बहुत सारी किसान सभाएं बनी थी भारत के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन हमारी बुक में हमें बता रखा है सिर्फ अवध किसान सभा के बारे में। लेकिन जैसे शहरों में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी थी मूवमेंट में, ऐसे गांव में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। यहाँ प्रॉब्लम अलग थी, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ प्रॉब्लम थी कि लोग ना हिंसा पे आ गए थे, लोग वायलेंस करने लगे थे। जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि बाजार्स वर लूटेड, बाजार लूट लिए गए थे। जो तालुकदार और जो मर्चेंट थे, मर्चेंट यानी जो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे, उनके घरों को लूटा जा रहा था, उनके घरों को आग लगाई जा रही थी। जो ग्रेन के जो होर्ड्स थे, मतलब जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उनको लूट के ले जाया करते थे लोग। गांधी जी के नाम पर और था सब कुछ ये, ठीक है। जैसे कि अगर आपका करंट एग्जांपल दूं इसका, जैसे ब्रिटेन में नहीं, जैसे अमेरिका में भी दंगे हो रहे थे। तो आपको पता हो तो दंगों के बीच में लोगों ने लुई विटॉन का शोरूम लूट लिया था। सेम केस होता था, ठीक है। जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि गलत काम करते हैं और पूरे जो मूवमेंट है उसका पर्पस को ख़त्म कर देते हैं। तो सेम केस यहाँ पर होने लगा था। इसलिए विलेजेस में, इसलिए कंट्री साइड में धीरे धीरे मूवमेंट धीरे पड़ने लगी थी। अब हमने मूवमेंट का जो एसेंस था हमने पढ़ लिया टाउन्स में, हमने पढ़ लिया विलेजेस में। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसमें थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी थी ट्राइबल की, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे। उन लोगों ने इसको मूवमेंट को किस तरीके से लिया, अब देखते हैं आगे। हमारी बुक में जो इवेंट दिखा रखा है वो दिखा रखा है गुडे मिल्स का। गुडे मिल्स कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर गुरिल्ला मिलिटेंट ग्रुप था एक। गुरिल्ला वाला गुरिल्ला नहीं होता है जो जानवर होता है, गुरिल्ला वॉर होती है एक तरह से, जैसे छुप छुप के वार करना। जैसा आजकल आप लोग गेम खेलते हैं ना, पबजी वबजी खेला आप लोगों ने, या कोई भी आप FPS वाला गेम खेलते हैं, फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाला, तो सब गुरिल्ला गेम होते हैं। गुरिल्ला वॉर होती है इस तरह की। छुप जाते हैं फिर मारते हैं, इसको इंग्लिश में क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मिलिटेंट गुरिल्ला ग्रुप था, ये यही काम किया करता था अंग्रेजों के साथ। इनका एक बहुत बड़ा लीडर था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये जो अलूरी सीताराम राजू था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनालिटी का मानता था। काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को समझता था कि ये भगवान है। और गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर था। लेकिन ये कहता था शराब बंद होनी चाहिए, गांधी जी भी ऐसा ही कहते थे। ये खादी को प्रमोट करता था, गांधी जी भी खादी को प्रमोट करते थे। लेकिन गांधी जी की सिर्फ एक बात नहीं मानता था ये, जिसका नाम था नॉन वायलेंस। ये वायलेंस में विश्वास रखता था। ये खूब अंग्रेज के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको मारा करता था, कैसे? गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत। लेकिन एंड में होता क्या है कि इसको पकड़ लिया जाता है 1924 में, और इसको फांसी दे दी जाती है। वैसे इस बुक में बहुत कम दिखा रखा है इसके बारे में, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने अभी तक पढ़ा टाउन में कैसे मूवमेंट चलती है और कैसे फेल होती है। हमने पढ़ा कि विलेज में कैसे मूवमेंट चलती है और कैसे फेल होती है। और हमने अभी ट्राइबल्स का पढ़ा कि कैसे मूवमेंट स्टार्ट होती है और कैसे धीरे धीरे फेल होने लगती है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में, ठीक है।